और अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन, जो आपने हमें फजल दिया प्रभु कि हम इस शादी में आ सके खुदावन, जो कि हमारे अजीज भाई विकी शर्मा और बहन सिमरन मर्सी के बीच में होना करार पाया है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह एक विटनेस के तौर पर हम यहाँ मौजूद हैं प्रभु। और हम जानते हैं खुदावन, जैसे काना गलील की शादी में आप आए थे प्रभु, आज आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आज आप अपनी दुल्हन को लेने आए हैं खुदावन। क्या ही मनोहर वो दिन है प्रभु यीशु मसीह, जिस दिन आपने आना इस युग में कबूल किया प्रभु। प्रभु के दिन की शुरुआत हुई खुदावन 1963 28 फरवरी खुदावन, एक बादल एरिज़ोना पर्वत पर आया प्रभु। ओ खुदावन, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज ही ये दिन है प्रभु जबकि ये दो जवान प्रभु अपने आप को इस विवाह में बंधना चाहते हैं खुदावन। आप बड़ी बरकत दें, दोनों परिवारों को बड़ी बरकत दें। और आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु मसीह कि आप आए और प्रभु यीशु मसीह अपने स्थान को ले प्रभु, और आप सर्वोच्च जगह हमारे बीच में प्राप्त करें खुदावन। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, दोनों परिवारों को खुदावन जबकि ये मिलते हैं आज प्रभु, सद्बुद्धि प्रदान करें खुदावन, ताकि आपके वचन के रेवलेशन को प्राप्त करते हुए प्रभु इस विवाह में हम प्रवेश करने पाए खुदावन। हमारे पास्टर भाई आशीष को आप बड़ी बरकत दें प्रभु। जिस वेसल को आज आप रात्रि इस्तेमाल करेंगे प्रभु और इस शाम को इस्तेमाल करेंगे इस शादी को परफॉर्म करने के लिए खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप आए प्रभु। ओ खुदा, भाई टाइटस को भी बड़ी बरकत दें। हर एक चीज में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस मीटिंग की कार्रवाइयों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गीत का नंबर 205 गाएंगे हिंदी सेक्शन से। आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। बड़ा ही अप्रोप्रिएट दिन आज चुना गया इस शादी के लिए, जबकि एक विजिटेशन डे है। खुदावंद उतर के आए, बादल में अपना चेहरा खुदा ने दिखाया, आमीन। और आज ही का दिन है जबकि एक शादी है, एक दूल्हा और दुल्हन एक होने वाले हैं। और जैसे हमने देखा है कि हर एक शादी जो है वो तस्वीर है उस एक शादी की जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और उसकी दुल्हन के बीच में है, आमीन। सो इस गीत को गाएंगे। आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। आए हैं यीशु आए हैं, आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। ओ आए हैं यीशु आए हैं, आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। 28 फरवरी 1963, 28 फरवरी 1963, एरिज़ोना पर्वत, एरिज़ोना, एरिज़ोना पर्वत, एरिज़ोना, एक बादल आया है, एक बादल आया है। ओ आए हैं यीशु आए हैं, आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। बादल में देखो आए हैं दूल्हा, बादल में देखो आया है दूल्हा, दुल्हन को उसने, दुल्हन को, दुल्हन को उसने, दुल्हन को वचन से सजाया है, वचन से सजाया है। ओ आए हैं यीशु आए हैं, आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। सारी दुनिया समझ न पाई, सारी दुनिया
न पाई, दुल्हन में दूल्हा, हालेलुया, ओ दुल्हन में दूल्हा, दुल्हन में आज पूरा समाया है, आज पूरा समाया है। ओ आया है यीशु आए है, ओ आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। ओ आए हैं यीशु आए हैं, ओ आए हैं यीशु आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं, दुल्हन को लेने आए हैं। आमेन, हालेलुया। दुल्हन को लेने दूल्हे आए हैं। 28 फरवरी 1963 एरिज़ोना पे एक बादल, एक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेहरे को दिखाया और वो आए थे इस देह को लेने के लिए, इस दुल्हन को लेने के लिए, एक शादी करने के लिए, जिसका कि अनाउंसमेंट नबी ने बाद में बोला कि आज दूल्हा दुल्हन के साथ शादीशुदा है। आमेन, प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए, जबकि हम लोग खड़े हैं और जो खड़े नहीं वो खड़े हो सकते हैं, इस कोरस को गाएंगे हम ओनली बिलीव। इससे पहले कि हम आगे शादी के कार्यक्रम में आगे बढ़े, only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. जमात बैठ सकती है। मैं अपने 5 भाइयों को बुलाऊंगा। इससे पहले कि हम सभा में आगे बढ़ें, हम खुदावन के कलाम से कुछ सुनना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:7 से लेके 10। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी आदर करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन खुदा के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर,
मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई ग्लोरी। और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। आमेन। प्रेज गॉड। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 पद से 13वें पद तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनिरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सब मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला से दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीत से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। आमेन। आमेन। नीति वचन 31 उसकी 10 आयत से लेकर 31 तक। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह टेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमेन। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत से 24वीं आयत तक। फिर यहोवा खुदा ने कहा, विक्की का अकेला रहना अच्छा नहीं,
मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर विक्की के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम विक्की ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः विक्की ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु विक्की के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने विक्की को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने विक्की में से निकाली थी सिमरन बना दिया और उसको विक्की के पास ले आया। तब विक्की ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम सिमरन होगा, क्योंकि ये विक्की में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हों और पहले एक कोरस गाएंगे, इन मोमेंट्स लाइक दीज। आमीन। गिटार है अपने पास या क्या हुआ है? गिटार जा चुका है? चलिए। In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to Jesus. In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to my Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you. I love you, my Lord, sing and praise you, my Lord, sing and praise you, my Lord, sing and praise you, my Lord. I praise you, my Lord, sing and thank you, my Lord, sing and thank you, my Lord. Oh yes, sing and thank you, my Lord. I thank you, my Lord. Oh yes, sing and praise you, my Lord. Oh my Lord, sing and praise you, my Lord, sing and praise you, my Lord. I praise you, my Lord. We lift our hands and praise Him. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We worship you, Father. Blessed be your holy name. You alone are worthy to receive all glory and honor and power and mercies and riches and grace.
आप महान पराक्रमी प्रभु हैं, सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जिसके तुल्य कोई नहीं, अतुल्य खुदा। आपका नाम मुबारक हो। आपका छुटकारा महान, आपकी विजय महान, आपकी योजना महान, आपकी दृष्टि, आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा, आपका रहम, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आज खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Father. Blessed be your holy name. Thank you, Jesus. आज ये बादल प्रकट हुआ, आज ये बादल उतर के आया, आप इस बादल को उड़ के आए हमारे लिए। ये एक जीत है हमारी। हम आपका धन्यवाद देंगे, हम आपके नाम को मुबारक कहेंगे। यहोवा महान और पराक्रमी है, यहोवा उत्तम है। सारे जहां में, सारे देवताओं के ऊपर आप महान राजा हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुर्दों में जान डालने वाले, बीमारों को चंगा करने वाले, ओ हालेलुया। दीन दरिद्रों का ख्याल रखने वाले, जहां रास्ता नहीं वहां रास्ता बनाने वाले, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। सारे आदर, महिमा, धन, भक्ति, शक्ति के योगी आप पद किया हुआ मेमना है। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ महाप्रतापी राजा, हालेलुया। कौन है जो आपके प्रकोप के सामने खड़ा रह पाया? कौन सी ऐसी जाति है जो आपके सामने खड़ी रह पाई? ओ खुदावन आपका धन्यवाद। महाप्रतापी राजा, हमारे उद्धार करता, चट्टान से पानी निकालने वाले, ओ जर्दन को फाड़ने वाले, लाल समुद्र को फाड़ने वाले, पत्थरों को पिघलाने वाले, जहां बारिश नहीं बारिश पैदा करने वाले, जहां कुछ नहीं वहां कुछ पैदा करने वाले, सर्वोत्तम, सर्वोपरि, हालेलुया, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु यीशु मसीह। आपको होसन्ना, आपकी जय, आपको सारी महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो गुनहगार के लिए अपनी जान दे? लेकिन आपने इंसान बनकर हमारे लिए अपनी जान दी, कीमती लहू हमारे लिए बहाया, जहां आज हमारी जीत है। सारे कर्सेस आपने ले लिए और अब्राहम की आशीषें हम पे उंडेल दी। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति हो। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है। हालेलुया। पराक्रमी प्रभु, पराक्रमी प्रभु, सर्वोत्तम राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर अच्छी चीज जो हमारे जीवनों में होती है, आप उसका कारण हैं। कोई अच्छाई आ नहीं सकती जब तक आपकी कृपा ना हो। आज आपका, इससे पहले कि हम ये शादी करें, धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका धन्यवाद। हम किसी लायक नहीं लॉर्ड, हम किसी लायक नहीं, हम अंदर अपनी कोई जान नहीं, लेकिन हम ब्रेक करते हैं आज
अपने प्रभु यीशु मसीह पर, महान योद्धा, चैंपियन ऑफ ऑल चैंपियंस, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ खुदावन, आज आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो आज इस 28 फरवरी के लिए, धन्यवाद हो खुदावन प्रकाशित 10 के लिए। इस दुल्हन का सर भी है और पैर भी है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपके नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Our Lord is wonderful. हमारे प्रभु महान हैं, बहुत ऊंचे हैं, उनके तुल्य कोई और है नहीं। हालेलुया। आज ये खुशी जो आज हमारे बीच में है, ये भी खुदा का दिया हुआ रहम है। खुदा के रहम के बिना कुछ नहीं होता। खुदावन का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु का नाम मुबारक हो। Hallelujah. Isn't he wonderful? Amen. Hallelujah. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. मैं चाहूंगा भाई विकी आप सामने आए। Amen. और मौका होगा कि इस धन्यवाद के एटमॉस्फेयर में हम आगे बढ़ें, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए कि हम इस शादी में आगे बढ़ें जो ब्रदर विकी और बहन सिमरन के बीच में आज होने जा रही है। मेरी दुआ है खुदावंद आप हमारे बीच में आएं और इस शादी को परफॉर्म करें। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए, आपके पास ये पर्चा होगा ही, तो उसमें से हम ये गीत गाएंगे। यीशु के सिपाही आगे कदम मार। और जब ये गीत चल रहा होगा, मैं चाहूंगा दुल्हन सामने मंच पे आए ताकि हम इस शादी के कार्यक्रम में आगे बढ़ सकें। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार, तेरा शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सही। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नाम, इस निशान को देख के भागता है शैतान। हालेलुया। आगे ऐसे पाही फातेह अपनी मान चुका हूं। सन्ना की आवाज से दोज़ख है लर्ज़ान, भाइयों हम दो सना गाओ खुशहाल। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार, लश्कर सिंह का
कलीसिया जंग पर चढ़ती है, साबिक के बोझों को याद में रखती है। हम एक बदन भाइयों, एक है बेतफरीक, एक तालीम और आसरा, उल्फत में भी यीशु के सिपाही आगे कदम की सलीब है आगे तेरे नाम उदार, ताज और तख्त है फानी, राज है बेकयाम, यीशु की कलीसिया रहती सदाबहार। ये है उसका वायदा कि सब इख्तियार, दोज़ख का ना गालिब होगा ना कामयाब। यीशु के सिपाही आगे कदम की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। ब्राइड मंच पे आ सकती हैं। जमायत बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई विकी और बहन सिमरन पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। यह वह खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई विकी तथा बहन सिमरन को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई विकी और बहन सिमरन, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जैसे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। और ब्लेस यू। यदि कलीसिया में कोई जन ऐसा कारण जानता हो जिसे इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अभी बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। मैं चाहूंगा भाई टाइटस आए और भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं भाई विकी के लिए, बहन सिमरन के लिए। प्रभु जी, वो खुदा आप जबकि आपके हुजूर में खड़े हुए हैं प्रभु जी, आज ये पवित्र ब्याह के बंधन में बनने जा रहे हैं। प्रभु जी, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, इन दोनों को सुबुद्धि दीजिए, समझ दीजिए प्रभु जी, अपने वचन का मैसेज का रेवलेशन दीजिए जिसके अनुसार ये अपने जीवनों को चला सकें प्रभु जी, और वचन के साथ साथ चलते मैसेज के साथ साथ चलने वाले हो सके, अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान दें प्रभु जी, और रैप्चर के लिए इन्हें तैयारी बख्शें प्रभु जी। पार्षद भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस कार्यवाही को आगे की आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई विक्की, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या बहन सिमरन को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। बहन सिमरन, खुदा उसकी कलीसिया की मौजूदगी में क्या भाई विक्की को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। इस ब्याह के लिए बहन सिमरन को कौन देता है? गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लें। भाई विक्की माइक ले लें, बोले, मैं विक्की तुझ सिमरन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ
और वायदा करता हूँ और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक और खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूँगा, तुझसे प्यार करूँगा, जैसा मसीह ने भी जैसा मसीह ने भी कलीसिया से कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर तेरा आदर करूँगा, तेरी चिंता करूँगा और सब कुछ छोड़ तुझ ही से मिला रहूँगा। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को दिया, प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। पकड़े रहे हाथ। बहन सिमरन, क्या आप भाई विकी के वायदों को कबूल करती हैं? जी हाँ। मेरे साथ बोलिए, हाथ पकड़े रहें। मैं सिमरन आप ब्रदर विकी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे खुदा के वचन अनुसार आपको प्यार करूंगी, पूरी रीति से आपके अधीन रहूंगी, जैसा प्रभु के आपको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सबको छोड़ आप ही से मिली रहूंगी। जिधर आप जाएं उधर मैं भी जाऊंगी, जहां आप टिकें वहां मैं भी टिकूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा और जहां आप मरे वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से मैं आपसे अलग हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। गॉड ब्लेस यू। माइक दे दें। भाई विकी, क्या आप बहन सिमरन के वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां लाएं। अच्छा, ये अंगूठियां हैं जो कि एक दूसरे को अब ये पहनाएंगे। सॉरी, ये हैं अंगूठियां जब यस एक दूसरे को ये लोग पहनाएंगे। मैं इस टोकन्स को डिस्प्ले कर रहा हूं। आइए एक प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह की हर वाचा के साथ एक टोकन था। जब भाई विकी और बहन सिमरन एक दूसरे के साथ ब्याह के बंधन के वादे किए हैं, अब टोकन्स के रूप में एक दूसरे को अंगूठी पहनाने जा रहे हैं। आप इनकी मदद करें और इस पे आपकी बरकत और आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। राइट हैंड रिंग फिंगर पहना दीजिए। वहीं पकड़े रहिए और मेरे साथ बोलिएगा। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों
की निशानी है, की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूँ तुझे पहनाता हूँ और अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। और अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। हाथ छोड़ दें। सिस्टर माइक दे दे मुझे। राइट हैंड रिंग फिंगर। ये माइक ले लें, मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पहनाती हूँ और अपना सब कुछ आपको देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। माइक दे दें। आप दोनों मेरे को फेस करें, थोड़ा आप इधर आ जाएं। यस। भाई विकी और बहन सिमरन के आपसी इकरार के मुताबिक जो उन्होंने खुदा और खुदावन यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं भाई विकी और बहन सिमरन को पति और पत्नी करार देता हूं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई अलहदा ना करे। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं कि आज शाम आपने इस शादी को हमारे बीच में संपन्न होने का फजल बख्शा। भाई विकी और बहन सिमरन आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में बंधे हैं। आपकी बरकतें, अब्राहम की आशीषें इन्हें भी मिलें और खुदा ने इन्हें आप फलवंत करें। सबसे पहले तो दुआ है कि खुदावन आपके साथ चल सकें जैसा हनोक चला और रैप्चर में जाने वाले हों, और खुदावन हर शैतानी चाल से बचाएं। और खुदावन चाहे आसमान की, चाहे पृथ्वी की, चाहे समुंदर की गहराई की, चाहे गर्भ के फल की, चाहे खेत की, चाहे टोकरियों की, सारी आशीषें आप इन्हें बख्शें। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने वालों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन, आमीन। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फेस करें, और मैं चाहूंगा कि अब दूल्हा दुल्हन के ऊपर से वेल को हटाएं। मैं चाहूंगा कि आप कांग्रीगेशन को फेस करें। मैं आपके सामने ब्रदर विक्की और सिस्टर विक्की को प्रेजेंट करता हूं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और उस कोरस को गाएंगे, लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस बी सीन इन मी। और मैं चाहूंगा एक दूसरे का आप लोग हाथ पकड़ लें, भाई विक्की और बहन सिमरन, और नीचे जाके अपने स्थान को आप लोग ग्रहण करें। Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus is seen in me. Amen. God bless you. Yes, Brother Nishchal.
Let's open our Bibles. आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे And let's turn in our Bibles to the book of Revelations 10. और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय। आमीन। And we read verse 1 to verse 7. और हम पहली 7 आयतें पढ़ेंगे। And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God, the marriage, should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. One of the mysteries was marriage. उनमें से एक भेद शादी था। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभों के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसकी शपथ खाकर खा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें दूत के तुरई फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में खुदा का गुप्त मनोरथ, शादी, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, पूरा होगा। Thank you, Father, for that word. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचन के लिए। Now come and bless us and bless this couple. अब आए और हमें बरकत दें और इस जोड़े को आप बड़ी बरकत दें। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। We really thank God for this day. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। Let us be glad and rejoice. आओ आनंदित और मगन हो। The marriage of the Lamb is come, मेमने का ब्याह पहुंचा है and every small marriage और हर एक छोटी शादी is a type and shadow of that great marriage. वो तस्वीर और छाया उस महान शादी की। I was thinking of this name, Vicky. मैं इस नाम विकी के बारे में सोच रहा था। Vicky does not mean wicked. विकी का मतलब दुष्ट नहीं है। Vicky, wicked. No, you don't think of that. आप इसके बारे में नहीं सोचते फिर। Vicky is a name which means victory. I विकी, checked it out. मैं जब इसको चेक कर रहा था तो विकी जो है वो शब्द निकल के आया है जीत से, यानी विक्ट्री से। Victory in love divine. दिव्य प्रेम में जीत। Now think, connected with the message yesterday. अब इसको मिलाइए उस संदेश से जो हमने कल देखा। The seed shall possess the gates of their enemies. तेरा वंश जो है दुश्मन के फाटकों पे प्रबल होगा। And today, और आज victory is married to the bride. विक्ट्री है उसकी शादी दुल्हन से होती है। On a day when the cloud came. उस दिन जिस दिन बादल आया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I was checking the name Simran. मैं सिमरन नाम को ढूंढ रहा था। Simran is like a Punjabi name सिमरन एक पंजाबी नाम की तरह है which means meditation. जिसका मतलब होता है मनन करना। Meditation marrying victory. मनन करना उसकी शादी होती है जीत से।
I think you'll understand it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Meditation and victory are getting connected. मनन करना और जीत एक साथ जुड़ रहे हैं। Now you can't do meditation publicly. अब आप जाकर के सबके सामने मनन नहीं कर सकते। For that you need a room alone with God. उसके लिए आपको एक एकांत में रूम चाहिए खुदा के साथ। That is not a public show. ये कोई पब्लिक शो नहीं है। It's when you and God are alone, ये वो समय होता है जब आप और खुदावन एक अकेले होते हैं, and that meditation gives victory. और ये मनन करना आपको जीत प्रदान करती है। Bride meditating, दुल्हन मनन करते हुए, and our victory marrying that bride. और अब जीत उस दुल्हन से शादी करता है। And what a day, brother. और क्या खूब दिन है। Victory marrying the bride. विक्ट्री आने की जीत जो है दुल्हन से शादी करता है। When the cloud came in 1963. जबकि बादल आया 1963 में। Is that right? ये बात सही है। Today it's 61 years आज 61 साल हो गए हैं since that cloud came. उस बादल के आने के समय से। And I know that cloud is here even now. और मैं जानता हूं कि वो बादल यहाँ तक कि आज भी यहाँ मौजूद है। It was a pillar of fire by night. रात को वो आग का खंबा था, and it was a cloud by day. और दिन के समय वो बादल था। And that cloud and that fire never left the children of Israel. और उस बादल ने और आग के खंबे ने कभी भी इज़राइल के बच्चों को छोड़ा नहीं। In fact, I don't feel that we should be the people who should be encouraged to worship. मैं सोचता हूं कि हमें वो लोग नहीं होना चाहिए जो उत्साहित हो कि हम उपासना करें। Then I'll be made to think, am I preaching to Methodists? तब मैं इस बात को सोचने में विवश होऊंगा, क्या मैं मेथोडिस्ट को प्रचार कर रहा हूं? जो बैठे हैं क्या ये मेथोडिस्ट तो नहीं हैं? You see, आप देखिए, the bride material is very different from the nominal church. दुल्हन वाला जो पदार्थ है नामधारी चर्च से बहुत ही ज्यादा भिन्न है। It is very much different. बहुत ज्यादा भिन्न है। She doesn't need to be provoked to say hallelujah, say amen, say hallelujah. उसको उकसाए जाने की जरूरत नहीं कि उसको कहा जाए कि बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलो। There is a fire एक आग है in the bride. दुल्हन के अंदर, जो दुर्भाग्यवश मैं यहां के कईयों में नहीं देखता। अब मैं मुंह पे बोल रहा हूं, नहीं है आपके अंदर वो आग। दुआ करिए, कल थर्सडे की मीटिंग आएगी। आमीन आमीन। कि है खुदावन मेरे अंदर उस आग को जगा दें। आमीन। यू मीन ब्रदर, ये आग तो जवानों में होना चाहिए। जब बाल सफेद हो जाएं तो वो आग वैसे भी उम्र के साथ साथ आग ठंडी हो जाती है। एलिया आहाब के रथ के आगे 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 दौड़ा। आमीन। लोरी माय ब्रदर, ये बाइबल बता रही है बुढ़ा एलिया। आमीन। Why I'm saying these things? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? We are preaching to a bride. हम एक दुल्हन को प्रचार कर रहे हैं। We are not preaching to formal church हम कोई औपचारिक कलीसिया को प्रचार नहीं कर रहे who are tied to just some rituals. जो कुछ केवल रीत रिवाजों से उलझे हुए हैं। No, we are not tied to such people. ऐसे लोगों के साथ हम नहीं उलझे हुए। Yes, but we are joined, we are fellowshipping with those people और बेशक हम उन लोगों के साथ संगति कर रहे हैं who have a revival in them, जिनके अंदर बेदारी है, who have a fire. जिनके अंदर वो आग है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। We should understand these things. हमें ये बातें समझना जरूरी है। What and what kind of God we serve. किस किस्म के खुदावन की हम उपासना करते हैं। नहीं जानते हो तो थोड़े दिनों के अंदर जान जाओगे। बिल्कुल सच है, पक्की बात है। आज आपसे बोल रहा हूं, कल कुछ और लोगों से भी बोलूंगा। समझ मारी आपके? देखते जाओ, बस थोड़े वक्त की बात है। देखो अब क्या होता है। I want to say this. मैं ये कहना चाहता हूं, When God chooses a people, जब खुदावन लोगों को चुनता है, a people, I'm saying, कुछ लोगों को चुनता है, yes, then He separates them from the rest. तो फिर बाकियों से वो उनको बिल्कुल अलग कर देता है। They are not what the others are.
वो वैसे नहीं जैसे बाकी सब हैं। They are a totally different people. वो बिल्कुल एक फर्क किस्म के लोग हैं। A peculiar nation एक अनोखा राष्ट्र which God has chosen. जिसे खुदा ने चुना है। And I think some of them are even sitting here. और मैं सोचता हूं उनमें से कुछ यहाँ भी बैठे हैं। It'll be shame for us ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी that we go on the way of the world. कि हम संसार की रीति में चले जाएं। But it'll be a blessing for us लेकिन ये हमारे लिए बरकत का बाइस होगा if we put God first in everything. कि अगर हम खुदावंद को हर एक चीज में पहली जगह दें। I think we can understand that. मैं सोचता हूं कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं। That is lesson number 1 for you too. ये है आप सबके लिए लेसन नंबर 1। I'm saying for these two. आप दोनों के लिए लेसन नंबर 1 है। Put God first in your life. खुदा को सबसे पहली जगह दें अपने जीवन में। Everything will fall in line. हर एक चीज फिर बाद में रेखा में आ जाएगी। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। What a day ओ क्या दिन है when victory is marrying this bride. जब जीत इस दुल्हन से शादी कर रहा है। I can think of that victory day मैं उस जीत के दिन के बारे में सोच सकता हूं when they crossed the Red Sea जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया and the enemies which they had seen, और जो दुश्मन उन्होंने देखे थे now they will not see them anymore. अब आगे को नहीं देखेंगे। And Sister Miriam stood up with a tambourine in her hand. और बहन मरियम अपने हाथ में खजड़ी लेके खड़ी हुई। Sons of Asaph stood up. आसाफ के पुत्र खड़े हो गए। Moses himself stood up. मूसा स्वयं खड़ा हो गया And they started worshiping God. और खुदा की वो उपासना करने लगे। Desert floors became a dancing floor. रेगिस्तान की भूमि उनके लिए नाचने की भूमि बन गई। When they shouted victory. जब उन्होंने जीत के लिए चिल्लाए। Oh, hallelujah. हालेलुया हालेलुया। Victory over devil. शैतान के ऊपर जीत। Victory over Egypt. मिस्र देश के ऊपर जीत। God gave them victory that day. खुदावन ने उस दिन उनको जीत दी। And when they won over their enemy, what happened? और जब वो अपने दुश्मन में जीत गए तो क्या हुआ? On that day, उस दिन they all passed under the cloud. वे सब के सब बादल से होकर के उसके नीचे से गुजरे। In the water under the cloud. पानी के अंदर बादल के नीचे They received that victory. उन्होंने उस जीत को प्राप्त किया। That cloud. Now see, this is mysterious. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए, ये बड़ी भेदपूर्ण बात है। वो बादल, This is the Red Sea, आप देखिए ये है वो लाल समुंदर where the Israelites are crossing. जहां पर इजरायली पार जा रहे हैं। They are overshadowed by a cloud. वो बादल की छाया के नीचे है। Egyptians are standing outside. और मिस्री जो है वो तो बाहर खड़े हैं वहां पे। There he is fire. वहां तो वो खुदावन जो है वो आग के रूप में खड़े हैं। A unique presentation of God where fire and cloud came together. एक बड़ा ही अनोखा प्रस्तुतिकरण हमारे खुदा का। एक तरफ तो वो बादल के छाए में देते हुए अपने लोगों को निकाल रहे हैं और दूसरी जगह पे वो आग के खंबे के रूप में खड़े हैं मिस्रियों के सामने उनके मार्ग को रोकने के लिए। He's blocking their way. उनके मार्ग को ब्लॉक कर रहे हैं। He's blinding them. उनको वो अंधा कर रहा है। But these people लेकिन ये लोग who on the previous days जिन्होंने पिछले दिनों में ate a lamb, एक मेमना खाया था, applied the blood on the doorpost. और लहू के उसके अपने द्वार के अलंगों पे लगाया था। When I see that blood, जब मैं उस लहू को देखूंगा, I will pass over you. मैं आपको लांघ जाऊंगा। They had redemption by blood. उनके पास छुटकारा लहू में था। And now at the Red Sea, और अब लाल समुंदर पे it must be redemption by power. तो ये छुटकारा होगा सामर्थ के द्वारा। The cloud and the fire. वो बादल और वो आग। Pharaoh thought, फिरौन ने सोचा God of Israel is a very poor general. इज़राइल का जो खुदा है वो बहुत ही बेकार सेनापति है। And God in heaven smiled. और खुदा जो स्वर्ग में बैठे थे वो हंसने लगे। Very good. Come. ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, Run, run fast. जल्दी भागो, Come. जल्दी आओ। In Ezekiel 38 he says, एजेकिएल 38 में वो कहता है, I'll put hooks in the mouth of Gog and draw him to Israel. मैं गोग के मुंह में नकेल डालकर उसको खींच के लेके आऊंगा इजराइल में। कभी कभी बर्बाद करने के लिए खुदा नकेल डाल के खींच के लाता है। आमेन।
Listen now. अब सुनिए, God bless you my brother. Israelites got afraid. इजरायली डर गए. What will happen now? अब क्या होगा? Will we die in this wilderness? क्या हम इस जंगल में मर जाएंगे? And God said to Moses, और खुदा ने मूसा से कहा, Genesis 22, उत्पत्ति 22, God the bless you. blessings of Abraham. इब्राहिम की बरकतें. There I spoke a ram. वहां पर मैंने बोल करके मेढ़ा Why लाया. do you forget? तुम भूल क्यों जाते हो? Why are you disturbing me? तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? Stand up on your commission. अपने सेवकाई पे खड़े हो जाओ. The day you're fearing, जिस दिन तुम डर रहे हो, I'll make it a victory day. उस दिन मैं उस दिन को जीत का दिन बना दूंगा. Vicky! विकी, Victory! विक्ट्री. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे. Try to understand it. इसको समझने की कोशिश करें. Israel is a pattern of the church. इजराइल नमूना है कलीसिया का. That's right. ये बात सही है. And today a bride और आज एक दुल्हन की called out of the world. जो कि संसार से बाहर बुलाई गई. The pillar of fire stood between them and their enemies. जो आग का सतून है इनके और दुश्मन के बीच में खड़ा हुआ. And then they crossed the Red Sea. और फिर वो लाल सागर पार कर गए. Some people advised Pharaoh. कुछ लोगों ने सलाह भी दी फिरौन को. Their God stops our way and opens their way. कि भाई उनका खुदा जो है वो हमारे मार्ग को रोकता है और उनके लिए मार्ग को खोलता है. It is better to return. बेहतर होगा कि लौट जाएं यहां से. What about Pharaoh? God had hardened his heart. लेकिन अब फिरौन की बात क्या कहें? खुदा ने उसके मन को कठोर कर दिया था. He said it is better to die उसने कहा बेहतर होगा मेरे लिए मरना. because he was ready to die. कि वो तैयार था मरने के लिए. And then what happened? और फिर क्या हुआ? You know the symphony. आप जानते हैं उस सिम्फनी को. They crossed over वो इजरायली तो पार कर गए. because in Revelations there are some people who are singing the songs of Moses just before the vials are poured down. क्योंकि आप पाएंगे प्रकाशित वाक्य में कुछ लोग हैं जो कि मूसा के गीतों को गा रहे हैं ठीक इससे पहले कि कटोरे उंडेले जाएं. Oh, blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम मुबारक हो. And the sea of glass is filled with fire. और जो कांच का जो समुंदर है वो आग से भरा है. Because judgment pouring on the nations. क्योंकि ये न्याय है जो कि बर्पा होता है राष्ट्रों पे. But taking that verse लेकिन उस आयत को लेकर के in the backside of the desert, रेगिस्तान के पीछे हिस्से में Brother Branham preached भाई ब्रैनम ने प्रचार किया victory day. जीत का दिन. And he said, what a victory was that और नबी ने बताया क्या जीत थी वो. when they crossed that Red Sea. जब वो लाल समुंदर पार कर गए And they started dancing. और वो नाचने लगे. The enemies were finished. दुश्मन समाप्त हो गए. The bondage was over. बंधुआई समाप्त हो गई. Now they were on the way to the promised अब वो land. अपने मार्ग में थे ताकि वो वायदे की भूमि में जाएं. Then think about the victory. फिर सोचिए जीत के बारे में. On that day when a little boy went with a slingshot. उस दिन के बारे में जब एक छोटा लड़का उस गोफन के साथ अपने वो आगे बढ़ा. Who was ready to meet the challenge of that giant. जो कि उस दानव गद्दावर के चुनौती के लिए तैयार था. The Bible says in Psalm 20. बाइबल हमें बताती है जबूर 20 में. Some trust in chariots and some in horses. But we will remember the name of the Lord our God. किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे. They are brought down and fallen. We are risen and stand upright. वो तो गिर गए और नीचे लाए गए, लेकिन हम सीधे उठ के खड़े होते हैं. Save, Lord. हे प्रभु हमें बचा ले. Let the King hear us. राजा हमें सुन सके. The day we call. जिस दिन हम पुकारे, The Lord hear thee in the day of trouble. प्रभु परेशानी के दिन तुम्हारी सुने. That the God of Jacob send help. और याकूब का खुदावंद ऐसा हो कि मदद भेजे. Hear thy petitions. तेरी याचनाओं को सुने. And he turns mournings into dancing. और वो रोने को आनंद में और नाचने में तब्दील कर दे. That's right. ये बात सही है. What a great day in your life. ओ क्या बहुत ही खूब दिन आपके जीवन में When you found this message. जब आपको ये संदेश मिल गया. What a day it was. ओ क्या खूब दिन था ये. When the burden of sins were taken from your life. जब गुनाह के बोझ आपके जीवन से हटा दिए गए. And you accepted Christ. और आपने मसीह को ग्रहण किया. And he in his love sent that blood. और उसने अपने प्रेम में होकर के उस प्रेम को उसने फाख्ता को भेजा. Blood, I said blood. उसने उस लहू को भेजा. And washed our sins. और हमारे गुनाह धो दिए. And when he washed our sins, he said, और जब हमारे गुनाह धो दिए उसने कहा, I can't even remember them. मुझे यहाँ तक कि
याद भी नहीं आते। There's no case against you. तुम्हारे विरोध में कोई भी केस नहीं है। The accuser's head was bowed down. जो दुश्मन था, जो दोष लगाने वाला था, उसका सर झुक गया। I can't find any accusation. मुझे कोई दोष मिलता नहीं। Then what a victory day. ओ तो फिर क्या खूब था वो जीत का दिन। What a victory day on Good Friday. ओ गुड फ्राइडे वो क्या जीत का दिन What था। a victory day on Easter. ईस्टर के दिन क्या जीत का दिन When था। he won victory over death, hell and grave. जब उसने मृत्यु और कब्र और अधोलोक के ऊपर जय प्राप्त करी। Every doubt, superstitions, everything finished. हर एक शक शुबा सब कुछ समाप्त हो गया। And he rose triumphant. और वो जीत करके जी उठा। And people who tried to cover up that story, और कुछ लोग थे जिन्होंने उस कहानी को एक दूसरा रूप देने की कोशिश करी। they could never cover it up. वो उसको कभी ढांक नहीं पाए, खत्म नहीं कर पाए। They were blasted and finished. वो ब्लास्ट करके खत्म कर दिए गए। But the whole world knows. लेकिन पूरा संसार जानता है। I should think of that morning सोचिए उस सुबह के बारे में, when there was a first voice which said, जब एक पहली आवाज हुई जिसने कहा he is risen. वो जी उठा है। From that day उस दिन से till today, आज तक के that voice has not ended. वो आवाज समाप्त नहीं हुई है। He is risen. वो जी उठा है। He is not dead. वो मरा नहीं है। He is alive. वो जीवित है। How do you know he's alive? आप कैसे जानते हैं वो जी उठा है? He worked in my life. उसने मेरे जीवन में He काम किया। changed my thoughts. उसने मेरे विचारों को He बदल दिया। changed my habits. उसने मेरी आदतों को बदल दिया। He made me a new personality. उसने मुझे एक नई शख्सियत बना दिया। Oh, what a victory day. ओ क्या खूब जीत का दिन। Isn't that a great victory? क्या ये बहुत बड़ी जीत नहीं है? Under the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे। Think of that. इसके बारे में सोचिए। दिल्ली में बहुत ढेर सारी कॉलोनीज हैं, हम भी जाते हैं, गलियां गलियां गलियां, और अंदर जाके कहीं घर। अगर एक गूगल से एरियल व्यू लिया जाए कि एक विश्वासी कहां रहता है, मिलेगा उसका घर? चलो मेरे साथ उत्तम नगर में गया ना भाई के घर, बहुत ही डेंस कॉलोनी है भाई, मदनपुर खादर, उत्तम नगर, और वो राजा जी कहां से वो जगह, वो जो वहां पर है द्वारका के पास, पुरम, और कई ऐसी जगहें हैं। अंदर अंदर जाके आपके घर हैं। अगर एरियल व्यू लिया जाए कि विश्वासी कहां रहता है, उसका घर भी ना मिले, खुदा को दिखता है। आमेन। एंड जस्ट थिंक ऑफ दैट। और इसके बारे में सोचिए, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे बाप दादा क्या थे? कोई चीज रही हमारे पास कि हम फकर से बोलें ये था? कुछ नहीं था। आज से 2-3 पीढ़ियां पीछे चले जाइए तो आप उस पीढ़ी पे पहुंच जाएंगे जिसने भारत की आजादी देखी। उस टाइम भारत का क्या हाल था आप जानते हैं। ऐसी जगहों से जिनको सही खुदा नहीं मालूम, एलिया तो बहुत बड़ी चीज हो गई, जिन्हें बाइबल नहीं मालूम, दुआ नहीं मालूम, जिन्हें कुछ नहीं मालूम। जस्ट थिंक, सोचिए, isn't that a paradox? क्या ये अजूबा नहीं है? But today लेकिन आज they've been picked out of dust वो मिट्टी से उठाए गए and are being put in the stars. और सितारों में रखे गए। It's a great paradox. I think every one of us say hallelujah. Everyone can say thank you Jesus. हर एक कोई कह सकता है आमीन। हर एक कोई कह सकता है थैंक यू जीसस। Everyone can have a thankful heart and say yes Jesus. हर एक कोई धन्यवादी हृदय के साथ कह सकता है प्रभु आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह। You really changed me. आपने वास्तविकता में मुझे बदल दिया। You took me out of that miry clay. आपने मुझे उस मिट्टी से, उस धूल से उठा लिया। Then brother, the day you found this message, और sit फिर down, मेरे भाई please. जिस दिन आपको ये संदेश मिला, You found this cloud. आपको की मुलाकात इस बादल से हुई। Many in the world doesn't understand it. बहुत तेरे हैं संसार में जो इसको समझते नहीं हैं। Some even think it just to be a picture. और कई ऐसे हैं, बहुत तेरे ऐसे जो उसको केवल एक तस्वीर के रूप में जानते हैं। There are few who know. लेकिन बहुत ही थोड़े हैं जो जानते हैं। This is Revelation 10. ये प्रकाशित वाक्य 10 है। And I saw another mighty angel फिर मैंने एक और बलवान स्वर्गदूत को देखा, clothed with a cloud. बादल ओढ़े हुए। Remember, getting a revelation is a victory. आप देखिए, याद रखिए, मुकाशवा प्राप्त करना ये एक जीत है। Getting the knowledge,
Getting a revelation, not knowledge, a revelation is a victory. मुकाशवा प्राप्त करना एक जीत है. And if Simran is marrying Vicky, और अगर सिमरन की शादी विक्की से हो रही है, bride is getting married to victory in love divine. तो दुल्हन की शादी हो रही है जीत से दैवीय प्रेम में. In other words, has the time come तो दूसरे शब्दों में क्या वो समय आ गया है for a revelation एक मुकाशवे के लिए, of his new name, उनके नए नाम का, of your new name, आपके नए नाम का, for God to do something more, ताकि खुदावन कुछ और नया करे, lift you up in a sphere आपको एक ऐसे गोले में उठा ले which is just next to heaven, जो कि ठीक स्वर्ग के निकट है, and the power of God is dripping down. और खुदावन की सामत उसमें बूंद ब बूंद गिर रही है. Amen, amen. My. Oh my. Oh, thank you, Jesus. खुदावन का धन्यवाद हो. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. Brother Branham said the bride of Jesus Christ cannot be fed Pentecostalism. भाई ब्रैनम ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को पेंटिकॉस्टल वाद नहीं खिलाया जा सकता, But she is Pentecostal in experience. लेकिन अपने तजुर्बे में, अनुभव में वो पेंटिकॉस्टल है. There was no bride age without a Pentecostal age. कोई भी दुल्हन का युग नहीं है जब तक कि पहले एक पेंटिकॉस्टल युग ना हो. It had to come through that. उसको उससे होके गुजरना था. To come through that. उसमें आने के लिए, उसमें से गुजरने के लिए, To come to the revelation of Jesus Christ in the last days. प्रभु यीशु मसीह के मुकाशवे में पहुंचने के लिए अंतिम दिनों में. I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे. What a victory day. ओ क्या खूब जीत का दिन. Then I'm thinking of another victory day. फिर मैं एक और जीत के दिन के बारे में सोच रहा Where हूं. a little boy जब एक छोटा लड़का and the whole army of Israel was cocked down in a corner. जबकि पूरी की पूरी समस्त इजरायली सेना एक कोने में बच के बैठ गई थी. But there's a little boy who knew whose seed I am. लेकिन एक छोटा लड़का है जिसको मालूम है मैं किसका बीज और किसका वंश हूं. And how he took that slingshot और कैसे उसने उस गोफन को लिया and he killed that giant. और उसने उस गद्दावर को मार दिया. Let me tell you now, मैं आपको बताना चाहता हूं, the age has arrived वो युग आ चुका है when underdogs will prevail. कि जब बहुत ही नीचे वाले स्तर में रहने वाले जो लोग हैं वो जीतेंगे. This is the age of nobodies. ये युग है नोबडीज का. When nobodies will become somebody with him. जब नोबडी उसके साथ कुछ बन जाएंगे. Perfect strength and perfect weakness. सिद्ध सामर्थ सिद्ध कमजोरी में. Some empty vessels. कुछ खाली बर्तन. But with him, लेकिन उनके साथ they'll kill the giants. वो गद्दावरों को मार देंगे. Then I think of that day जब मैं उस दिन के बारे में सोचता when हूँ, Joshua was moving with his army जब यहोशू अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था and fighting those kings, और उन राजाओं से लड़ रहा था. not one but many, एक नहीं लेकिन बहुत तेरे. and he was finishing them one by one. और एक एक करके उन सबको खत्म करता जा रहा था. But now it was 5 p.m., लेकिन अब शाम के 5 बज चुके थे. maybe 5:15, हो सकता है 5:15 बज गए होंगे. and the sun was going down. और सूरज नीचे जा रहा था. And Joshua said, और यहोशू ने कहा at sunset time, ओ सूर्यास्त के समय, not in morning time, सुबह के समय नहीं, not in afternoon time, दोपहर के समय नहीं, but at sunset time, मगरिब के समय. he started saying, वो कहने लगा I need some more evening sun. मुझे कुछ और शाम के सूरज की जरूरत है. I want this evening time to be prolonged. मैं चाहता हूं कि ये शाम का समय और बढ़ जाए. Let the sun stop at 5 p.m. 5 बजे सूरज रुक जाए. Let it stop for a full day. और पूरे दिन के लिए रुक गया. Let the moon stop there. और चांद अजलोन में रुक जाए. What happened? क्या हुआ? Kepler's laws failed. केपलर के नियम असफल हो गए. Newton's laws of gravitation failed. न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम फेल हो गए. All the laws of physics failed. भौतिकी के तमाम नियम फेल हो गए. And the word prevailed. और वचन ने गलबा प्राप्त किया. For the earth stood still. क्योंकि पृथ्वी थम गई. Sun stood still. सूरज थम गया. And they routed their enemies. और उन्होंने अपने दुश्मनों को खदेड़ दिया. And Joshua told his people, और यहोशू ने अपने लोगों से कहा, put your feet on the neck of them. यहोशू ने अपने लोगों से कहा कि अपने टांग को, अपने पांव को दुश्मन की गर्दन पे रखो. Realize कि अब तुम 300 या 500 400 साल की गुलामी के बाद जी हुजूर ही सीखे हो. पिट पिट के खून में बस चुका है जी हुजूर, जी बाबा,
जी मेरे आका, क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा खून में बस चुका है, लेकिन आज वो तुम्हारे अंदर से मैं निकालना चाहता हूं। जी हुजूर, जी आका, जी मेरे जो भी कह लीजिए, वहां से निकाल के मैं तुम्हें इस जगह पे लाके खड़ा करना चाहता हूं। अपने कदम इनकी गर्दन पे रखो। आमीन। पहचानो कि तुम हो कौन। आमीन, आमीन। यू आर नॉट काउ डाउन सर्वेंट्स। आप नीचे गिरे हुए बजे हुए सेवक और दास नहीं हो, यू आर अ किंग। तुम एक राजा हो। You have been given authority. तुमको अधिकार दिया गया है। Then Israel celebrated a victory day. और तब इजराइल ने मनाया उस जीत के उत्सव को। What a victory day for Samson. समसून के लिए क्या जीत का दिन था। With one jawbone of an ass, एक जबड़े की हड्डी जो कि सूखी थी he और जो slayed गदे की थी, 1,000 Philistines. और उससे उसने 1000 फिलिस्तीन को मार दिया। And when he felt hungry, और जब उसको भूख लगी, or sorry, thirsty, जब उसको प्यास लगी, God opened that jawbone खुदावन ने उस जबड़े की हड्डी को खोल दिया and he drank from it. और उसने उससे पिया And he called it Ramath Lehi. और उस जगह का नाम उसने रखा रमात लेही And that place became an Akore. और वो जगह उसके लिए ना कोरे बन गया। A new dynamics. एक नई चालक A शक्ति, new strength. एक नई ताकत, Then he shouted victory. जहां वो चिल्लाया जीत। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. What a victory it was. ओ खुदा का धन्यवाद हो, क्या जीत थी वो। But what a victory was Calvary. लेकिन क्या खूब जीत थी कलवरी पे। He stooped to die. वो नीचे झुका मरने के लिए, But after his death, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद when he rose on the third day, जब तीसरे दिन वो जी उठा, that victory came, brother. वो जीत आ गई मेरे भाई। What a victory today. ओ क्या जीत है आज। Because the Bible says, बाइबल बताती है the accuser of our brethren is cast down. भाइयों पे दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया। And Michael and his angels won और the मीकाएल- battle. और मीकाएल और उसके दूत उस युद्ध को जीत गए। And how did they win? और कैसे जीते? By the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा, Blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू, Blood of the Lamb. मेमने का लहू, And by the word of their testimony. और अपने गवाही के शब्दों के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Now devil can't touch them. अब शैतान उन्हें छू नहीं सकता। What a victory for them. उनके लिए क्या खूब जीत। I'm telling this bride, मैं इस दुल्हन से कह रहा हूँ, represented by Sister Simran here. जो कि बहन सिमरन के द्वारा यह दर्शाई जाती है। I'm telling that bride, मैं इस दुल्हन से कह रहा हूँ, start meditating on these things. इन बातों पे आप मनन करना शुरू कर दो। As Mary meditated, जैसे मरियम ने मनन किया, she used to keep these things in her heart. वो इन बातों को अपने हृदय में रखती थी। She was a real Simran. वो वास्तविक सिमरन थी। She was a bride type. वो दुल्हन की तस्वीर थी। She kept the words in her heart. उसने शब्दों को अपने हृदय में रखा। She was the one chosen to bring Christ. वो थी वो जो कि चुनी गई मसीह को लाने के And लिए। she's the one in the last और days, वही है वो जो अंतिम दिनों में है, the last virgin, अंतिम कुंवारी, to receive the two wings of the eagle ताकि उकाब के जैसे दो पंख प्राप्त and करे fly in the wilderness. और जंगल में उड़ जाए। Victory जीत in love divine. दैव्य प्रेम में। Can you say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? How I shout the victory. कैसे मैं चिल्लाता हूँ जीत। Vicky, विकी, victory. जीत, We day, वी डे, we day, वी डे, we day for the bride. दुल्हन के लिए वी डे, जीत का दिन। किस दिन मौका मिला तो आपको बताऊंगा आज की तारीख को लेके कि आज सच में वी डे है, आमेन। क्योंकि आज कुछ हुआ। आमेन। आज नहीं बता सकता, क्योंकि बेहतर है कि तब बोलो जब कुछ चीजें हों। तो मैं इंतजारी में हूं, लेकिन खुदा ने कुछ दिखाया है, मैं यूं कर रहा हूं। आमेन। और दूसरी चीज, ये देह बदलाव बहुत नजदीक है अब। आमेन, आमेन। One of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में, oh death, where is thy sting? हे मृत्यु तेरा डंकारा, Oh grave, where is thy victory? हे कब्र तेरी फतेह कहाँ रही? Death is swallowed up in victory. मृत्यु को जीत ने निगल लिया। We are not all going to sleep, हम सब के सब तो नहीं but we सोएंगे, shall be changed. लेकिन हम सब बदल जाएंगे। Can you believe that? क्या विश्वास करते हैं? Amen. आमीन, Amen. आमीन। Who gave the bride today? आज दुल्हन को किसने दिया? Brother Moses. भाई मोसेस ने।
And you heard Moses yesterday. और आपने मूसा को कल सुना था। Now Moses is giving a bride. अब मूसा एक दुल्हन दे रहा है And the bride coming from Moses. और दुल्हन जो है मूसा से आ रही है। She's born and brought up in the house of Moses. मूसा के घराने में वो उसकी परवरिश हुई है। Now she's marrying victory. अब उसकी शादी जीत से हो रही है। Victory in love divine. जीत दैव्य प्रेम में। Hallelujah, brother. हालेलुया मेरे भाई। कितना अच्छा लगता है जिस दिन विक्ट्री मिलती है। आमीन। एक बच्चा रात दिन पढ़ा, दिमाग खराब किया, लेकिन रिजल्ट आया पास। आमीन। क्या खुशी नहीं होती उस दिन? आमीन। Oh, what a victory day. ओ क्या जीत का दिन है। जब आपने कभी मालूम 10 लाख कैंडिडेट थे एक जॉब के लिए, उसमें से 10,000 निकले, पता नहीं मैं तो कहीं पे आता भी नहीं, लेकिन जब नाम निकला उसमें आपका नाम था। आमीन। What a victory day. ओ क्या खूब जीत का दिन। We have all tasted some small victories. हम सब ने अपने अपने जीवनों में छोटी छोटी जीतों को चखा है। But what is the cause of that victory? लेकिन उस जीत का कारण क्या है? Somebody's death. किसी की मृत्यु। You see, आप देखिए under the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के नीचे our defeats are turned into victory. हमारी हारें जीत में तब्दील हो जाती हैं। From that time, उस समय से everything changes. हर एक चीज बदल जाती है। And I think you all have met Christ, और मैं सोचता हूँ आप सबकी मुलाकात मसीह से हुई है। met him personally, उससे व्यक्तिगत मुलाकात की है and he's washed your sins, और उसने आपके गुनाह धोए हैं and you are born again. और आपका नया जन्म हुआ है। Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। Then you are the bride. फिर आप दुल्हन हैं And now, और अब he takes care for us. वो हमारी देखरेख करते हैं। He gives us victory. वो हमें जीत देते हैं। Victory in love divine. जीत दिव्य प्रेम में। Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रभु के नाम की तारीफ हो. आमीन। So don't forget this sign, सो इस चिन्ह को जो वी साइन है इसको कभी भूलना मत, because one of these days क्योंकि इन्हीं किन्हीं दिनों में it's becoming a reality. ये हकीकत बनने वाला है। God really bless our precious brother Vicky. खुदावन बहुत आयत से बरकत दे हमारे भाई विकी को। Sit down. I'll say a few personal comments. मैं कुछ व्यक्तिगत वाक्य बोलना चाहूंगा। One day, brother Yuvraj called me to his house, एक दिन भाई युवराज ने मुझे अपने घर में न्योता दिया and I saw brother Vicky there. और मेरी मुलाकात और मैंने देखा भाई विकी को वहां पे, Somehow I liked him. और किसी रीति से मुझे भाई बहुत अच्छे लगे। His nature, the way he conducted, the way he talked, I liked it. जो स्वभाव था, जिस प्रकार से उन्होंने अपना आचरण करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। So I was thinking, तो मैं सोच रहा था he's a very good eligible bachelor for somebody. किसी के लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त बैचलर है। But we were just praying. लेकिन हम केवल प्रार्थना कर रहे थे। And then finally one day, फिर आखिरकार एक दिन the house of brother Moses, भाई मोजेस के घर में this beautiful daughter ये खूबसूरत बेटी by the name Simran. जिसका नाम सिमरन है, Blessed be the name of the Lord. And she's been, and sister Mary. And see, Mary, Simran, and Mary had this nature of keeping things in her heart. आप देखिए माँ का नाम मेरी है, बेटी का नाम सिमरन है, और मरियम जो मेरी है उसके अंदर एक स्वभाव के वो बातों को अपने हृदय में रखती है। I think from Poland Embassy. मैं सोचता हूँ पोलैंड एम्बेसी से। Poland was the place where concentration camps were. पोलैंड वो स्थान था जहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स, मतलब ऐसी जगह है जहां पे लोगों को एक जगह लाकर मारा जाता था। Jewish Holocaust, Poland. Austria and Poland. ऑस्ट्रिया और पोलैंड जहां पे यहूदियों का महासंहार हुआ। Krakow. सॉरी, Krakow. क्रोकोर, And then Sobibor. और फिर सुबाइबर, Eastern Poland. पूर्वी पोलैंड, Horrible places बहुत ही खौफनाक जगहें where Hitler and Eichmann killed many Jews. जहां पर हिटलर ने और आइकमैन ने बहुत सारे यहूदियों को मार दिया। But think, लेकिन सोचिए, one day they got out of Poland एक दिन वो पोलैंड से बाहर निकल के आए and they had a V-Day और उनका एक वी डे हुआ when they found their land. जब उनको उनकी भूमि मिल गई। Is that right? क्या बात सही है? What a type we are seeing today. हो, क्या खूब तस्वीर हम इसको आज देख रहे हैं। Now she'll not live in Poland Embassy अब वो पोलैंड एम्बेसी में नहीं रहेगी or any such place. या ऐसी जगह पे, She'll live with brother Vicky वो भाई विकी के साथ रहेगी in his house. उसके घर में। Is that right? क्या बात सही है? And that's what God is doing with us, और यही कुछ खुदावंद हमारे साथ कर रहे हैं, taking us out of this place हमें स्थान से निकाल के लेके जा रहे हैं to a new home. एक नए घर में। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम जलाल पाए। Yes. जी हाँ,
And we really thank God for this age and time. और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस युग के लिए और समय के लिए। May God open up these things for you, काश खुदा इन बातों को आपके लिए खोले, reveal these things to you, आप पे इन बातों को प्रकट करे and bring you up high. और आपको ऊंचाइयों पे ले जाएं। So God brought this wonderful daughter, सो खुदावंद इस बहुत ही खूबसूरत बेटी को लाए and I think she's working here only. और मैं सोचता हूँ कोई यहीं पर आसपास काम कर रही है And now they both are getting married. और अब इन दोनों की शादी हुई है, Vicky and Sister Simran. विकी और बहन सिमरन। Brother Vicky, sorry. भाई विकी। And now my prayer is, और अब मेरी प्रार्थना ये है, it says in Revelations 10, प्रकाशित वाक्य 10 में यूं लिखा है, when the cloud came, जब बादल आया 7 thunders uttered their voices. 7 गजरों ने अपने शब्दों को दिया, But in the days of the voice of the 7th angel, वरन 7वें दूत के शब्द देने वाले दिनों when में he shall begin to sound, जब वो अपनी तुरही को फूंकने पर the होगा, mystery of God shall be finished. खुदावंद का भेद संपन्न होगा। And you know the message. He said one of the mysteries in that mystery was marriage and divorce. और उन्होंने कहा कि नबी ने बताया कि उन भेदों में एक भेद जो कि उस एक भेद जो था वो था शादी का भेद। So when the cloud came, it came with the mystery of marriage also. तो जब बादल आया तो वो शादी के भेद के साथ भी आया, And when the marriage took place, और जब शादी हुई now it's time that the bride goes home. अब समय आ गया कि दुल्हन अपने घर जाए। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। This one stands between us and our enemies. ये जो है हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में खड़े होते हैं। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम जलाल पाए। We thank God. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। We don't worship an idol. हम किसी मूरत की उपासना नहीं करते, We don't worship just a picture. हम केवल एक तस्वीर की उपासना नहीं करते। This is a memorial of His coming in the word form. ये यादगार है उनके वचन के रूप में आने का जो कि संसार में आए। And what a day today. और क्या खूब दिन है आज, 28th February. 28 फरवरी, V day for the bride. दुल्हन के लिए वी डे, Marrying victory. शादी करते हुए विक्ट्री से, यानी May जीत more से। victories come in the near future. काश और जीते आए आने वाले भविष्य में, In our lives, in our families' lives. हमारे जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवनों में। I had a talk with Brother Ben. मेरी बातचीत हुई भाई बेन रॉजर से, And what a surgery it was. और क्या सर्जरी थी Yesterday, कल, 4 to 5 hours. 4 से 5 घंटे की। Today, आज she's in the ward. वो वार्ड में भी शिफ्ट हो गई। How fast? कितनी जल्दी, It's a victory. ये एक जीत है। It's a victory. I mean, Brother Ben's mother. मैं कहना चाहता हूं भाई बेन की मां के लिए Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। Another victory time. एक और जीत का समय, And He'll give you more victories. और वो आपको और ज्यादा जीते देंगे। Not let you stay in a defeated state. आपको एक हारी अवस्था में नहीं छोड़ेंगे। With Christ, we are victorious. मसीह के साथ हम जय प्राप्त कर चुके God हैं। bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। We'll pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावना शाम, जब आपने हमारे बीच में 2 जवान भाई विकी और बहन सिमरन को ब्याह के बंधन में बांधा। हमने आपके वचन के अनुसार इस शादी को विटनेस किया, और इस शादी के माध्यम से हमने ये भी देखा कैसे दुल्हन की शादी जीत यानी विक्ट्री से हुई है। तो आज खुदावन हमारा वी डे है। इस बादल का आना, पिलर ऑफ फायर का आना एक वी डे का प्रचार था बहुत पहले से कि हम जीत चुके। आपका नाम मुबारक हो। अब खुदावन उन जीतों को हमारे जीवनों में आप प्रकट करें। मेरी दुआ है खुदावन, अब्राहम की आशीषें, आत्मिक समझ, वचन पे चलने की समझ हमारे इन दोनों इस जोड़े को मिले, भाई विकी और बहन सिमरन को। दुनिया की नहीं वरन आपकी सुने, आपके अनुसार चलें और जीवन निर्वाह करें। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। क्योंकि हिंदी वाले हैं ज्यादा, अगर उसको हम हिंदी में गाएं, होवेगी बरकत की बारिश, हिंदी में है, होना चाहिए 30 नंबर है शायद, 33 नंबर हिंदी में है 33, होवेगी बरकत की बारिश। और जब ये गीत चल रहा होगा, मेरे आपसे एक बात की गुजारिश है, मीटिंग समाप्त हो चुकी है, गोविंदपुरी के रास्ते से मत जाइएगा,
क्योंकि आज बुध का बाजार वहां लगता है, उसमें आप हो सकता है फंस जाएं। यहां पीछे से मेरौली बदरपुर रोड होते हुए फिर वहां से आनंदमाई मार्ग का सीधा रास्ता पकड़ के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन की लाल बत्ती से अंदर मुड़ जाइए। उस रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अभी फंस चुका हूं, कुछ लोग पहले भी फंस चुके हैं। आज बुधवार का दिन है तो बहुत बुरा ट्रैफिक होता है, आप वहां फंस सकते हैं। इसलिए आपको पहले से मैं बता रहा हूं ताकि हम समय से वहां भी पहुंचे और वहां के काम भी हम समय से शुरू कर सकें। सो गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा भाई बहन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ें, और जब ये गीत चले तो भाई बहन बाहर जा सकते हैं। आप अजीज पेरेंट्स और जो अजीज हैं आप भी साथ साथ बाहर जाएं, और फिर बाकी लोग भी निकल सकते हैं। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, पहली आयत और आखिरी आयत। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आखिरी याद गाएंगे। होवेगी बरकत की बारिश, भेजो से अभी हम मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। एक बार फिर से। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आमेन। गॉड ब्लेस यू। सभा यही समाप्त होती है, आप लोग भी जा सकते हैं।